चुकी है और बस अब मैं अपना मेकअप शुरू कर रही हूँ। सो हियर एम आई, मिलते हैं मेकअप के बाद। हे गाइस, सो मैं पूरी रेडी हो गई हूँ। सो आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक ट्यूनिक, और क्योंकि इस कंपनी का ड्रेस कोड ब्लैक है तो इसीलिए मैंने ये ब्लैक ट्यूनिक पहना है। नहीं तो मेरे पास बहुत सारे, मेरे पास ब्लैक कोट सेट भी था बट ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने ये पहना है। इसके साथ में मैंने स्किन कलर की स्टॉकिंग, साथ में ब्लैक हील्स, और जो मेरी दूसरी क्रू है, जो मेन क्रू है, वो ऑलरेडी नीचे है। सो अब मैं जा रही हूँ नीचे। सो मैं यहाँ आपके इस रूम को कहती हूँ गुड बाय, और मैं आपको मेकअप भी एक बार दिखा देती हूँ फटाफट। कुछ नहीं, मैंने थोड़ा सा लाइट शेड ऑफ आई शेडो दिया है। आई शेडो मतलब ये जो स्मोकी किया है, प्लस साथ में ब्लैक लाइनर है, पेंसिल लाइनर। बेसिक मेकअप रखा है, न्यूड लिप्स किए हैं, एंड पफ विथ नीट एंड क्लीन लुक। ये जो है कैबिन क्रू का लुक होता है। सो गाइस, दिन में मैंने आपको व्यू दिखाया था, ये दिस इज़ द नाइट व्यू एंड दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। So guys, look at this beautiful airport. I told you this morning कि यहाँ है सबसे सुंदर एयरपोर्ट है। आप देख सकते हो कितना सुंदर है। तो मैं आपको बात गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सुंदर है। अरे हमें तो जाने, इतना सुंदर एयरपोर्ट है। और ये जो आप देख रहे हो ऊपर, ये सारे प्लान्स हैं, ये सारे इन्होंने प्लान्स लगाए हैं। एंड इट ऑटोमेटिकली ऐसा सिस्टम है कि इसमें अपने आप पानी आता है, एंड ये अपने आप मतलब 24 घंटे पानी चलता रहता है। इनसाइड ऑल्सो व्हाट द प्लान्स विच यू आर सीइंग, इट्स ऑल ओरिजिनल। मतलब आई हैव बीन टू सो मेनी एयरपोर्ट्स लाइक इंटरनेशनली भी, बट और मतलब वैसे इंडिया में भी, बट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। मतलब कितना इनोवेटिव है यार, ये कितना सुंदर बनाया है इन्होंने। लुक एट दिस, इट हैज़ फेल्ड ऑल द एयरपोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एक्चुअली। सो वी गोइंग इनसाइड। मैं इसके बाद ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी, ठीक है, बिकॉज ऑफ लुक एट दिस गाइस। मैं इस बारे में बात कर रही थी। This is so beautiful. Look at this. मतलब मैंने इतने एयरपोर्ट्स देखे हैं, आई एम जस्ट मतलब इट्स सो ओवरवेलमिंग। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। एंड सबसे अच्छी बात है बिकॉज यहाँ पे सारे रियल प्लांट्स हैं, तो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप फील कर सकते हो, कितनी फ्रेशनेस है, फीलिंग सो फ्रेश। लुक एट दिस। So this is the Bangalore international departure. So guys, look at this. बस आप लोग आज देखते जाइए। Means how beautiful, everything is so different here. It has beat all the airports. बार बार मैं यही बोलूँगी because मैंने खुद आज ऐसे पहली बार देखा है। I'm amazed to see everything like this. They have all the big brands. Guys, we are taking off right now for London. So guys, right now I'm in flight. मैं फ्लाइट पे हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरा क्रू रेस्ट एरिया है। सो बेसिकली यहाँ से फोल्ड हो जाता है। दिस इज माय सीट। सो ये गैली है, इसका गैली बहुत बड़ी है, वो फॉरवर्ड लैब है। मैं आपको पूरा ऐसे एकदम से शूट करके नहीं बना पाऊँगी क्योंकि अभी पैसेंजर्स कैबिन में सो रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ गैली एंड फॉरवर्ड लैब दिखा सकती हूँ, वो दिखा रही हूँ। Woke up late, missed the morning glade.
दिल्ली आई, फिर होटल चल के सोने का टाइम नहीं मिला बिकॉज फ्लाइट का काम चल रहा था। मेरी नींद बिल्कुल हो नहीं पाई है, तो 48 आवर्स हो गए हैं, मैंने हार्डली मैं सोई नहीं हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा 2 घंटे का नैप लेती हूँ, क्योंकि पैसेंजर्स 3 घंटे बाद उठेंगे, तो मैं 2 घंटे का नैप लेती हूँ। उसके बाद उठ के मैं अपना मील्स प्रिपेयर करूँगी, पूरा टेबल सेटअप करूँगी, एंड फिर उनको उठाऊँगी एंड देन उनको ब्रेकफास्ट सर्व करूँगी। बिकॉज जब हम लैंड करेंगे लंदन में तो ब्रेकफास्ट टाइम बनाऊँगा। और बस ये मैं आपको अभी तो कैबिन में पूरा अंधेरा है, तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती, लेकिन एक बार जब लाइट होगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। लाइट का इट्स 14 सीटर है, लग्जरी पिक है इतना, सिर्फ मेरा भी मैं आपको वैसे पहले दिखाऊँगी कितना ज़्यादा। This is my rest area. सो हम लोग लैंड कर चुके हैं लंदन लूटन में। ओम साई राम, जय गुरु जी। So guys, the flight is done. It could be at the higher. It could be the higher speed set on the Magenta. It will go for the 250. If that's 200, it could suddenly be at a lower speed in the Magenta. Like if you're descending like 180 or 160, it will go for that. So that is a problem because suddenly the airplane starts, moving power settings on its own with no input from the pilot. सो गाइज़ आई एम एट हार्वर्ड एविएशन। मैं अभी लंदन में हूँ और वहाँ के VVIP टर्मिनल पे हूँ। सो देखो मेरी कॉफ़ी बन रही है और फिर मैं आप लोगों को लाउंज भी दिखाती हूँ। और लैंड करते ही मेरे साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, ये तब तक कॉफ़ी बन रही है, मैं आपको और पूरा एयरपोर्ट दिखाती हूँ। सो ये है VVIP एयरपोर्ट, हार्वर्ड एविएशन लंदन का। ये हम लूटन में अभी लैंड किए हैं और यहाँ पे हम लोग अभी लाउंज में हैं। देखो कितना प्यारा लाउंज है, लुक एट दिस। जेट क्राफ्ट मेरी कॉफ़ी बन गई है। और जैसे मैंने लैंड किया गाइस, हुआ ये है कि यहाँ पर लंदन का वीज़ा नहीं था, पर मैं क्रू वीज़ा पे आ सकती हूँ, जो हमारा GD फॉर्म होता है उस पर आ सकते हैं। बट मेरी कंपनी ने क्या किया, उन्होंने पूछ लिया कि क्या ये कमर्शियल से वापस जा सकती है, तो उन लोगों को डाउट हो गया कि मेरे पास वीज़ा नहीं है, मेरे को कमर्शियल से तो नहीं भेज देंगे। इस चक्कर में अब मेरा वीज़ा इंटरव्यू होगा और मैं आपको वापस बाकी डिटेल होटल पहुँच के बताती हूँ। So my coffee is ready. Hey guys, तो मैं हूँ हार्वर्ड एविएशन में। मैंने आपको पहले भी बताया, पर मैंने अच्छे से शूट नहीं किया था। तो अब मेरा जो वो वीज़ा वाली चीज़ है वो पूरी हो चुकी है और मैं आपको इनका पहले तो ये वाला दिखाती हूँ आउटसाइड। देखो वो रहा इनका, आई एम श्योर ये कुछ मुझे एयरफोर्स एयरक्राफ्ट लग रहा है और डिफेंस, बाकी सारे प्राइवेट एयरक्राफ्ट्स हैं। पूरा हार्वर्ड एविएशन का हैंगर। एंड मैं हूँ लंदन लूटन में। ये इनका VVIP टर्मिनल है, यहाँ से मैं आपको पूरा लुक देती हूँ। और देखो ये कितना प्यारा टेडी है गाइस। साथ में मैं आपको, अभी आपको मेरी आवाज़ अलग लग रही होगी, वैसे भी मैं टेंस नहीं थी जब मैंने
जब हम सही करते हैं, कुछ गलत होता ही नहीं है, तो फिर टेंस होने वाली कोई बात नहीं होती। मेरा एक इंटरव्यू था जो मैंने नॉर्मल दे दिया, जो भी हुआ मैंने बता दिया, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। सो ये है इनका VVIP एयरपोर्ट। जैसे हमारा दिल्ली में T4 टर्मिनल है, वैसे यहाँ पे लुटियन में 2 VVIP एयरपोर्ट हैं। और ये यहाँ इनका हार्वर्ड के नाम से कितना अच्छा लग्जरी बैग्स भी हैं यहाँ पे। सो अभी शॉपिंग करने का टाइम तो है नहीं, बिकॉज अनदर 5 मिनट्स माई कैब विल बी हियर। मैं आपको दिखाती हूँ। एंड ये रही इनकी अमेजिंग सी कॉफ़ी मशीन, जो मैंने पहले कॉफ़ी पी भी, पर वो ठंडी हो गई थी तो मैं एक और पीऊँगी। एंड देखो यहाँ पे कितना अच्छा इनका जो काउंटर होता है, उसमें कितनी डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, लाइक मल्टीग्रेन प्रोटीन बार, रेजन्स। सो ये सब मैं लेने वाली हूँ, चिप्स। सो गाइस, ओके, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉसम शर्मा। और कल रात को मैंने ब्लॉग की एंडिंग नहीं ली थी, लेकिन और मैं इसको 2 पार्ट में करने वाली हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अभी आप लोगों को मॉर्निंग कर रही हूँ लंदन लुटियन हार्वर्ड एविएशन VVIP एयरपोर्ट से। और हुआ क्या, सो बेसिकली गाइस आपको पता ही है, मैं बैंगलोर पहुंची, मैं होटल में थी, मैंने अच्छे से लंच किया, फिर मैंने थोड़ा सा 1 आवर का नैप लिया था। एंड देन मैं उठी, क्योंकि 1:30 बजे की फ़्लाइट थी। आई गॉट रेडी, और उसके बाद पहले भी क्योंकि बहुत सारा काम था, फ़्लाइट पे गई, फ़्लाइट प्रिपेयर करी। 1:30 बजे हमने टेक ऑफ कर लिया। द फ्लाइट ओके, फ़्लाइट थी 10 घंटे की, जो बैंगलोर लंदन लुटियन की फ़्लाइट है, 10 घंटे की फ़्लाइट होती है। तो फ़्लाइट पे भी मैंने अपनी ऑन ग्राउंड सर्विसेज करी, गेस्ट आए, उसके बाद में मैंने भी 1-1.5 घंटे की नैप ली थी। उसके बाद मैं उठी, फिर उनको ब्रेकफास्ट करवाया एंड हम लैंड कर गए। अब हुआ क्या, मेरी ये जो फ़्लाइट है, दिस वाज लाइक बैंगलोर से एयरक्राफ्ट चला एंड बैंगलोर लंदन था। लंदन के बाद कल हमने मियामी जाना है। अब आपको पता ही है, मैं फ्रीलांस कर रही हूँ इन लोगों के लिए, और मेरे पास US वीज़ा तो था, लेकिन UK वीज़ा नहीं था। लेकिन अगर आपके पास में UK वीज़ा नहीं भी है, तो भी एज अ क्रू, अगर मैं एज अ क्रू आ रही हूँ, तो आप GD पे ट्रैवल कर सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टे मोर देन 7 डेज। टू लंदन गाइज, फाइनली मैं बाहर आई हूँ, और आई एम एंजॉइंग माई हॉट चॉकलेट। अभी अंदर खोल के नहीं दिखा रही, बट आप ऊपर से देख सकते हो। तो मैं फ्री हो गई हूँ, और अभी मेरा होटल भी बहुत नियर बाय है। विच होटल इज दिस? अच्छा, ओके, कोर्टयार्ड मैरियट। ओके, सो गाइज, ओके, मुझे अभी पता चला है कि हमारी जो बुकिंग है वो कोर्टयार्ड मैरियट में हुई है। एंड क्योंकि कल सुबह हमें फिर से फ्लाई करना है, और टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी ऑलरेडी मैंने आपको बोला था 11 बज चुके हैं। तो हाँ, पूरा दिन तो है, बट कल मॉर्निंग की फ़्लाइट है, फ़्लाइट का काम भी है, तो थोड़ा सा इसीलिए नियर बाई है सिटी, क्योंकि दूर है, 1 घंटा लग जाता है। तो कैप्टन ने कहा कि उन्होंने नियर बाई स्टे लिया है। तो अभी मुझे पता चला है होते को ट्विक ऑफिस, यहाँ से दिखाती हूँ। और देखो यहाँ पे लड़कियाँ ड्राइव करती हैं, और ये कितनी अच्छी लग रही हैं। इसीलिए मुझे बाहर की लड़कियाँ इतनी इंडिपेंडेंट और इतनी अच्छी लगती है, क्योंकि ये लोग किसी चीज़ के लिए भी किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, सब कुछ इंडिपेंडेंटली करते हैं, और इतना ग्रेसफुली और इतना कॉन्फिडेंटली करते हैं कि वो मज़ा आता है इनको देख के। इंस्पायर होती हूँ मैं तो बहुत। अभी तो आपको लंदन का फील ऐसे मिलेगा, बट हाँ, ये दूसरा एक और मुझे पता चला, एक और यहाँ पे VVIP टर्मिनल है। सो ये है दिस वन, नहीं, ये फ़्लाइट सपोर्ट, हाँ, ये सिग्नेचर है, सिग्नेचर फ़्लाइट सपोर्ट सर्विसेज। कितना ऑर्गेनाइज तरीके से गाड़ियाँ पार्क हैं, सड़कें इतनी क्लीन है, मतलब इनकी हवा में कुछ होता है। और यहाँ का ना इतना प्लेजेंट टेम्परेचर है। मैं एक्चुअली जब पहले आई थी ना, तो मैं लंदन आई थी, बहुत एक्सट्रीम विंटर था तब, तो क्योंकि मुझे याद है मेरी लंदन ब्रिज में फ़ोटो है, और मैंने जैकेट पहनी हुई है। सो इस बार मुझे आने का मौका मिला है इनके प्लेजेंट वेदर पे, बिकॉज इस टाइम पे ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा सर्दी है, प्लेजेंट है। सो होपफुली देखती हूँ मैं कहीं जा पाती हूँ। कहीं तो क्या, मुझे लंदन ब्रिज जाना है, पर पता नहीं इतनी दूर अकेले कैसे जाऊँगी, क्योंकि अभी जाके काम करना है ना, केटरिंग वगैरह ऑर्डर करनी है। पर मेरा बहुत मन है, लंदन आए और लंदन ब्रिज ना जाओ तो क्या ही मज़ा। तो देखते हो ट्रेन में, या फिर कैप्टन्स को जाना होगा तो उनके साथ जाऊँगी। है वी आर कोर्टयार्ड मैरियट, देख सकते हो आप होटल।
सो गाइस ये है लंदन। आई एम सो हैप्पी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि सीरियसली गाइस मैं लंदन में हूँ। क्या मतलब अभी मैं बिल्कुल भी नहीं बिलीव किया। आपको पता नहीं है कि मैं कितने दिनों से कितना कुछ विश कर रही थी। मैं इसके ऊपर अलग ब्लॉग बनाऊंगी, बट अगर आप सच्चे दिल से कोई चीज़ मांगो और चाहो तो ज़रूर आपको मिलती है। और देखो मैं अभी गुरुजी के सत्संग से आई हूँ और मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है। थैंक यू गुरुजी। मैं जितना शुक्र करूँ उतना कम है। आप हमेशा जो भी मैं आपसे मांगती हूँ मुझे हमेशा देते हो। एंड इतनी मैं तो बहुत कम मांगा था आपसे और आपने जो मुझे दे दिया है मैं आपको थैंक्स नहीं कर सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आई एम सो हैप्पी। सो ये है होटल और होटल का रिसेप्शन। अब मैं अपना चेक इन करूँगी। मेरे को लगा थोड़ा सा आपको मैं लुक दिखा देती हूँ। सो गाइस आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। अब हमेशा जब भी बहुत खुश हूँ हमेशा भगवान को थैंक यू बोलो। सो आई सो थैंक यू भगवान जी फॉर ऑल दिस ब्लेसिंग, फॉर दिस ट्रू ब्लेसिंग। आई एम फीलिंग सो ओवरवेल्म्ड एंड सो गाइस क्योंकि अभी चेक इन में टाइम लग रहा है। कोई चेक इन करवा रहा है तो मेरे पास टाइम है तो मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देती हूँ। दो यहाँ पे इनकी क्लीनिंग चल रही है। बट मैं हूँ मैरियट JW मैरियट कोर्टयार्ड मैरियट बेसिकली। और ये मुझे इनका बुफे सेक्शन बेसिकली रेस्टोरेंट लग रहा है, रेस्टोरेंट बार। तो हम यहाँ आएंगे, शाम को फिर से आएंगे। सो गाइस अभी मैं लंदन आ गई हूँ और क्योंकि मेरा ये वीज़ा वाली चीज़ होगी, इनका तो पूरा प्लान था कि मुझे यहीं से वापस भेज देंगे, वापस बुला लेंगे इंडिया। लेकिन क्योंकि मैं इस एयरक्राफ्ट पे आई हूँ और वीज़ा नहीं है इसीलिए मुझे वापस इसी एयरक्राफ्ट में जाना है। तो कल मैं जा रही हूँ मियामी। वाह मियामी में पता नहीं बाहर तो जा नहीं पाऊँगी मैं, बट हाँ मियामी भी लैंड करूँगी। मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। एटलीस्ट मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प तो लगेगा कि मैं मियामी, क्योंकि मेरा 10 साल का US वीज़ा है तो उसमें मैंने हार्डली फ्लाई किया है। तो कम से कम मैं मियामी जाऊंगी। और भले ही मैं मियामी में मुझे होटल स्टे ना दें, ये लोग मेरा कल टिकट बुक कर दें, बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प लगेगा US का। तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इतना ग्रेटफुल फील कर रही हूँ, मैं इतना ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। भले ही परमानेंट मैंने इनको नहीं ज्वाइन किया होगा, बट मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। मतलब ये मेरा एक विश लिस्ट में थी ये कंपनी कि कभी किसी दिन मैं इसको ज्वाइन करूँगी। और मैं फाइनली इनको ज्वाइन कर पाई एंड आई एम वेरी वेरी मतलब ज्वाइन नहीं, इनको फ्लाई कर पाई। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। क्विक अपडेट है, जब मैं होटल आई हूँ मैं इतना खुश थी। तो अब इनके पास रूम अवेलेबल नहीं है और रूम रेडी होने में टाइम लगेगा। तो मैं रिसेप्शन पे बैठी हूँ और देखती हूँ, जब तक मैसेजेस वगैरह चेक करती हूँ, अपना काम करती हूँ। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि अभी रूम टूर के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इतनी थक गई हूँ मैं, इट्स बीन 48 आवर्स। और क्योंकि मैं आपको पता ही है कि परसों रात से ट्रैवल कर रही हूँ और बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ। पर अब क्या कर सकते हैं, वेट करना पड़ेगा। हे गाइस, सो फाइनली अभी बज रहे हैं 2 और मैं यहाँ पे आई थी 12 बजे आई थिंक। और अब जाके मुझे रूम मिला है और देखो कितना प्यारा व्यू है। सो अच्छा रूम उस तरफ है, पर आपको थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ यहाँ से। अभी मैं लिफ्ट से निकली हूँ। ये है कोर्टयार्ड मैरियट। मैं हूँ लंदन में, ल्यूटन में। और मैंने नीचे बहुत सारी डिटेल भी दिया है कि कहाँ मैं जा सकती हूँ, कैसे जाना है, सारी डिटेल ले चुकी हूँ। देखती हूँ मैं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती। फ़िलहाल सबसे पहले चलते हैं रूम में। मैं आपको साथ में रूम टूर भी दूँगी। सो बेसिकली गाइस वो हुआ ये था कि मैं वाईफाई वाला कार्ड चला रही थी। सो अब हम ये डाल देंगे यहाँ पे ये की और बैग उठाते हैं बाद में। पहले मैं आपको दिखाती हूँ रूम। सबसे पहले मिलवाती हूँ अपने आप से। ये तो आप मुझे कल से देख रहे हैं तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे, मैं खुद बोर हो गई हूँ। और ये रहा क्यूट सा मिनी सा रूम। यहाँ पे है सोफ़ा, सेंटर टेबल, मेरा सबसे फेवरेट काउंटर टी कॉफ़ी के लिए क्योंकि मुझे ग्रीन टी पीनी होती है। ये है क्लोजेट और यहाँ पे है आपका सेफ, आपका वैल्यूएबल आइटम रखने के लिए। देखते हैं इसमें क्या है। ओ कोई अपना कोई अपना फ्रूट ये छोड़ के चला गया है। गाइस ये मेरे लिए नहीं है, कोई स्टे कर रहा होगा, इन्होंने क्लियर नहीं करा है। देखो ये होती है सर्विस।
मतलब सर्विस में यहाँ पे आप ड्रॉबैक, वाओ देखो कितनी अच्छी कितनी बड़ी बस है ना, ये कैसी बस है, ये तो मुझे वो लग रही है कोई पूरा घर जैसा लग रहा है, मर्सिडीज़ की है और वाओ अमेजिंग अमेजिंग। एंड ये है पूरा लुक, मुझे अपना रूम व्यू बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम जस्ट लविंग इट। और आज बाहर जाएंगे ही जाएंगे, पक्का जाएंगे, अभी तक मैं थोड़ा सा डर रही थी बट मैं पक्का जाऊंगी। सो हियर वी आर, ये देखो कितना अमेजिंग लग रहा है। चलते हैं, हम चलते हैं अभी यहाँ पे, ये है बाथरूम छोटा सा है, ताज की तरह नहीं है। अभी लाइट्स क्यों नहीं ऑन हुई हैं, बस ये शावर एरिया है। मैं लाइट्स ऑन करती हूँ पहले, अंधेरे में दिखाने का फ़ायदा नहीं है ना आप लोगों को, शायद यहाँ से हो गई लाइट ऑन। सो ये रहा, ये भी देखो, आई लव द मिरर, मुझे बहुत पसंद है ऐसा मिरर जिसमें साइड लाइट्स हों। कमोड एरिया, ये रहा बेसिन, शावर जेल, कंडीशनर, शैम्पू एंड सो गाइस चलो फटाफट मैं आपको बता दूं कि कुछ नहीं, अब मैं आ गई हूँ रूम में और फ्रेश होंगी। देखो 2 बज चुके हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है फिलहाल, तो पहले जो चिप्स मेरे थे VVIP एयरपोर्ट से लिए थे वो थोड़े से खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत इसीलिए मैंने वो रख लिए थे, न्यूट्री बार वो सब। तो अभी कुछ सॉल्टी खाने का मन कर रहा है, वो खाऊंगी एंड उसके बाद में फटाफट चेंज करती हूँ, लंच करूँगी, सो जाऊँगी। केटरिंग हो चुकी है, फ्लाइट का कुछ काम नहीं है, थैंक्स टू माई अदर क्रू, सो स्वीट ऑफ हर, कनिका है उसका नाम, और उसने केटरिंग ऑर्डर कर दी थी। तो बस मैं सोऊंगी, उठूंगी, रेडी होंगी। और गाइस ये देखो, ये हमारे इंडिया और यहाँ का फ़र्क, ये एक ब्रांड है टायरलेस हैंड कुक वेजिटेबल क्रिस्प्स। जब मैंने ये लिया वहाँ से, मुझे नहीं पता था कि, मतलब मुझे लगा कुछ चिप्स वगैरह होंगे, मैं अब देख रही हूँ कि मैंने जल्दी में लिया था। गाइस ये इतना अमेजिंग था, इसमें लिटरली कैरेट बीटरूट क्रिस्प था और सी सॉल्ट है और पार्सनी, वो मुझे नहीं पता क्या होता है, कैरेट एंड बीटरूट, और अंदर लिटरली पूरी सब्जियां हैं, मतलब वही कैरेट है, बीटरूट है एंड उसका इन्होंने ये वेफर्स बनाए हैं। मतलब मैंने तो इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मतलब बीटरूट वाले तो देखे हैं, पोटैटो देखे हैं ज़्यादातर, पर ये देखो कितना अच्छा पैकेट है, मतलब पूरा इतना हेल्दी। ये है देखो, ये अंकल जी हैं, इन्होंने हाथ में बीटरूट लिया, कैरेट लिया और ये शायद कुछ रेडिश जैसा लग रहा है, ये जो मैंने बोला ना आपको पार्सनी, ये रेडिश जैसा लग रहा है। कितना अमेजिंग है यार, मज़ा आ गया खा के मुझे, वाह। हे गाइस, तो मैंने चेंज कर लिया है और अब तो मैं बिल्कुल सुपर एग्जॉस्टेड हूँ। अभी यहाँ पे बज रहे हैं 4 और मुझे नहीं पता मैं इतना लेट हो गई, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि दिन का टाइम तो चला ही गया है और अभी मुझे लग रही है भूख। मैंने क्योंकि ब्रेकफास्ट भी जल्दी से एयरक्राफ्ट पे उपमा और सांभर खाया था, थोड़ा सा खाया था वो भी, फिर तब से फिर आके मैंने वो चिप्स खाए क्योंकि भूख कंट्रोल नहीं हो रही थी। और समहाउ मैंने हिम्मत जुटा के फ्रेशन अप हुई हूँ, मेकअप रिमूव किया है और बैंड बज गई है बिल्कुल। सो अब मैंने ऑर्डर किया है कुछ केरला स्टाइल कॉलीफ्लावर एंड शिमला मिर्च की कोई सब्ज़ी है एंड साथ में राइस है एंड नान है। तो मैं बहुत कंफ्यूज होती, आई नो आप लोग सोच रहे हो कि मैं लंदन में ये क्यों खा रही हूँ, पर पता नहीं मुझे इंडियन खाने की क्रेविंग हो रही है। आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ, मुझे कब कभी मन होता है बिकॉज ये हेल्दी होता है, बेसिकली सारी बात ये है। लगता तो है टेस्टी, बर्गर पिज़्ज़ा ये सब, और पता नहीं बट अभी थोड़े टाइम से ना मुझे जैसे वेजिटेरियन टर्न हुई है, मुझे इंडियन ज़्यादा समझ में आता है। और मैं रात को खाऊंगी, ऑब्वियसली रात को भी खाना ही है, तो मैं रात को बर्गर खाऊंगी। मुझे लगा राइस नान कुछ हेल्दी खा लेती हूँ, सुबह से एक भी ढंग का मील नहीं खाया है। एंड उसके साथ में मैंने कुछ टॉफ़ी पुडिंग भी करी है जो कि वेनिला आइसक्रीम के साथ थी, जो मैंने मना कर दिया है। मैंने सिर्फ टॉफ़ी फ्लेवर पुडिंग में खाने वाली हूँ। तो यहाँ पे ना एक चीज़ है कि वो रूम सर्विस नहीं है, तो आपको या तो ऑर्डर प्लेस करके आपको नीचे से कलेक्ट करना है या आप नीचे जाके खा सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या ऊपर आऊँगी मैं ढंग से, नीचे वो लोग मुझे सब सर्व कर देंगे, मैं वहीं खा के आती हूँ। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ चलो और देखते हैं कि कैसे उन्होंने खाना बनाया है, खाने में कितनी जान है, कितना टेस्टी है। बस अभी मैं बहुत थक गई थी। आई एम वेयरिंग दिस क्यूट सा जंपसूट, पर मुझे बहुत ठंड लग रही है, पता नहीं मेरा रूम बहुत ठंडा है इस टाइम पे। तो फिर मैंने अपनी जिम जैकेट पहन लिया ऊपर, वैसे भी नीचे जा रही हूँ। एंड फिर मिलते हैं खाना खा के। ओके
Pretty cute है ना? So guys, just look at my beautiful, look at this beauty actually. This is so tempting. This is looking so tempting. So मेरे को लग रहा था कि whether I have made the right decision or not of ordering Indian food, but नहीं, this is looking so tempting. This is cauliflower and capsicum curry with some cute naan, chote with rice and mango chutney. And look at this glass of water, such a tall glass. So okay, so now I'm gonna enjoy. मैं आपको बताती हूँ कि how does it taste, मतलब कितना इसमें इंडियन फ्लेवर है नहीं है, तो मैं खा के बताती हूँ. Oh my god, guys, this is so tempting. बट उनका स्पून थोड़ा अजीब है, सर्कल में है ना, खा के मिलती हूँ. So guys, look at this beauty. So ये है टॉफ़ी पुडिंग with vanilla ice cream, some strawberries, fresh strawberries on the side with chocolate, and ये देखो, what a beauty. मज़ा आ गया देख के. सो जब आप इतने थके हुए हो और आपको इतना अच्छा इंडियन खाना मिल जाए, साथ में ये डेजर्ट मिल जाए, तो क्या बात है, क्या बात है, मज़ा आ गया. गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती, मैंने इतना अमेजिंग खाना खाया. मतलब थकान तो नहीं दूर हुई है, बट नींद बहुत ही अच्छी आने वाली है इसके बाद में. बहुत ही अमेजिंग खाना था. मतलब लंदन में इतना अच्छा इंडियन, और उसके बाद जो सोने पे सुहागा था वो था टॉफ़ी पुडिंग. इट वाज सो गुड, द प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग. आई हैड अ ब्लास्ट. आई कांट टेल यू, इट वाज सो गुड, सो गुड. बस अब अच्छी सी नींद लेने जा रही हूँ. एंड मेरा बहुत बहुत मन है कि फटाफट मैं मतलब अच्छे से नींद भी ले लूँ, उठ भी जाऊँ, घूमने भी चली जाऊँ. आई विश हमारा एक और दिन का स्टे होता है यहाँ पे, तो बहुत ही बढ़िया होता है. चलो, सो के उठ के मिलती हूँ. Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. Soulful samples lift the darkness to light. Deep kicks pound like a heartbeat fight. These gritty vibes keep my story in sight. Paint the struggle and climb. The clock keeps spinning, but I'm on